Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं संजय कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इस जो चैप्टर आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि आपके क्लास 9 का ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो भी ट्रायंगल से रिलेटेड है। और जो आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ रखा है उसी से एक और पार्ट इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, जो टर्म आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएं, उसे देख लें, नहीं तो ऊपर आई बटन जो आ रहा है उसे क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। तो वो क्या है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, पहले उसे समझ लें। क्या है, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम जो होता है तीसरे से बड़ा होता है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरे से छोटा होता है। फिर बड़े एंगल के अपोजिट साइड बड़ा होता है या छोटे एंगल का अपोजिट साइड छोटा होता है, या पढ़ ले। इसी टाइप के जो भी टर्म है, जो भी इनक्वालिटीज है, उसी का यूज करके आज हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 7.4 को पूरे को जितने उसमें प्रश्न दिए हैं सभी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके जानकारी के लिए। यदि आप इसे जान लेते हैं तो कहीं पे भी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो क्लास है वो आप पे रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उसमें महत्वपूर्ण तो 5-6 क्वेश्चन ही हैं, सभी इंपॉर्टेंट है और सभी को हम आज के क्लास में देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू की जाती है। ठीक, तो हम लोग आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। आपको बता दें आज के जितने भी प्रश्न होंगे वो आपके एनसीईआरटी बुक से होंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो आपके आर.एस. अग्रवाल से भी हो सकते हैं या आर.डी. शर्मा से हम आपको देंगे। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है। सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको ये शो कर देना है कि किसी भी राइट एंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी भुजा है। ये तो आपको पता है कि जो हाइपोटेनस ही होता है जो सबसे लंबा होता है, तो इसको शो करके दिखाना है। तो ये कैसे होते हैं, इन इक्वालिटीज के जो थ्योरम है उसी का यूज करके होता है। जैसे यहां पे ये राइट एंगल हमने बना लिया ABC, तो आपको पता है राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे राइट एंगल हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम इस एंगल को और इस एंगल के बारे में बात करें तो दोनों क्या बनेंगे, एक्यूट एंगल बनेंगे। और एक्यूट एंगल में क्या होंगे, 0 से 90 के बीच में कुछ भी बन सकता है। ये 60 ये 30, या ये 60 ये 30, या ये 80 ये क्या हो सकता है 10 हो सकता है, या दोनों बराबर लेकिन 0 से 90 के बीच ही बनेगा। ये तो आपको पता चल गया। हमें बस ये प्रूव करना है, उसे हम लोग लिख दें। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये शो कर देना है कि AC जो है वो बड़ा होगा आपके AB से भी और AC जो बड़ा होगा आपके BC से ही। यही ना प्रूव करना है कि जो हाइपोटेनियस है वो सबसे लंबी है। सबसे लंबी का मतलब दो साइड जो बच रहे हैं उससे भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे आप अच्छे से इसे समझ रहे हैं। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करना है उसे हम लोग देखें। AC बड़ा AB दिखा देना है, एक बार AC बड़ा BC दिखा देना है। तो यदि एंगल A और एंगल B से कंपेयर किया जाए तो A तो एक्यूट एंगल है जो 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 90 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना ही 90 हो सकता है। तो यहां पर लेकिन 90 है। तो एंगल A और एंगल B में हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा एंगल B जो है वह ज्यादा हो जाएगा, एंगल A से बड़ा हो जाएगा। तो आपको इन इक्वालिटीज का एक थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल जितना बड़ा होता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है उतना ही दूसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब वह बड़ा होता है, उतना नहीं बड़ा होता है बस। तो एंगल B आपका क्या होगा, एंगल A से बड़ा है, इसलिए B का अपोजिट साइड जो AC दिख रहा है वो बड़ा होगा A के अपोजिट साइड किससे, BC से। ये इक्वेशन हमारा 1 मिल गया। फिर हम लोग देखते हैं कि
कि हमारा एंगल बी जो है वो एंगल सी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, बार बार बता रहे कि ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में ही होता है। तो यहाँ पे बी बड़ा है तो बी के अपोजिट में ए सी, सी के अपोजिट में ए बी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से ये देख रहे हैं कि ए सी एक बार बी सी से बड़ा है और ए सी एक बार ए बी से भी बड़ा है। तो हम यहाँ पे ये प्रूव कर दिए ना कि ए सी बी सी से बड़ा होगा और ए सी ए बी से ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए सी इज क्या हो गया, लॉन्गेस्ट साइड है। कोई दिक्कत, तो हम लोगों ने यहां पे इसे प्रूव कर लिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसे भी एकदम मजेदार तरीका से एकदम इजी में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज के क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्या दिया हुआ है उसे अब हम लोग अच्छे से समझे। इन गिवन फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर एक्सटेंड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। आपको ये यहां तक बोल रहा है कि ए बी और ए सी को बढ़ाया गया है, कहां तक, एगो पी तक और एगो को क्यू तक रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो पी बी सी, और एंगल जो पी बी सी है वो क्या है, स्मॉलर। ये ऐसे साइन को पता है, जिधर मुंह खुला होता है उधर क्या होता है, बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद होता है उधर क्या होता है, छोटा होता है। और यहां पे आपको शो कर देना है कि ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो इस फिगर को यहां पे देखिए, ए बी सी एक ट्रायंगल था, ए बी को पी तक बढ़ा दिया गया और ए सी को कहां तक, क्यू तक। और क्या गिवन है कि एंगल पी बी सी, ये एंगल, ठीक है ना, इस एंगल को 1 हम थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देते हैं, और दूसरा क्या है क्यू सी बी, इस एंगल को हम 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या गिवन है हमें उसे अब हम लोग लिख दें। तो हमें गिवन ये है कि पी बी सी 1 था और क्यू सी बी 2 था। इसका मतलब एंगल 2 जो था वो बड़ा था एंगल 1 से। समझ में आ गया। और क्या शो करना था, प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था जो ए सी साइड दिख रहा है वो ए बी से क्या है, बड़ा है। ए सी कहां है जी, ये है ना। चलो, आपको क्या पता है, एक्सटर्नल एंगल का प्रॉपर्टी आपको पता है, आप याद किए हुए हैं। नहीं पता है कोई बात नहीं, और थोड़ा सा समझिए। ये लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर है, ये 1 और ये 2 है, ठीक है। अगर इस एंगल का नाम 3 रख दें, इसका नाम हम लोग 4 रख दें, कोई दिक्कत नहीं ना। इसे थोड़ा सा समझिएगा, बहुत मजेदार चीज है। यदि 1 + 3, ये भी 180 हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और इधर चाहे इसे, अगर हम यहां पे एंगल 3 की बात करते हैं, अगर हम यहां पे एंगल किसकी बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, तो 180 माइनस एंगल 1 आ जाएगा, आएगा ना। इस टर्म को समझना है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। यहां पे क्या है, फिर 2 + 4, लीनियर पेयर से ये भी 180 हो गया। यदि अंदर वाला 4 हम निकालें तो 180 - 2 मिलेगा। अब एक चीज आपसे पूछा जाए, यहां पे भी 180 है और यहां पे भी क्या है, 180 है, दोनों सेम है, दिख रहा है। चलिए, अगर इसमें से हम 10 सब्ट्रैक्ट कर दें और इसमें से यहां पे हम लोग 20 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 180 से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा यहां पे मिलेगा 170, यहां पे 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलेगा 160। तो अब की कौन सा बड़ा है, 170 बड़ा है, 160 छोटा है। इसका मतलब आप समझ गए। यदि इसमें से ये एंगल 1 और एंगल 2 से कंपेयर किया जाए, यदि इसमें से ये छोटा घटेगा तो इसका मान बड़ा आएगा, इसमें से बड़ा घट रहा है इसका, इसलिए मान छोटा आएगा। क्योंकि आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 में कौन बड़ा है जी, एंगल 2 बड़ा है। तो बड़ा वाला एंगल किधर घट रहा है, इधर घट रहा है। तो जो घटने के बाद मिलेगा वो 4 का वैल्यू, उसका वैल्यू छोटा वाला एंगल 1 किधर घट रहा है, 3 वाला में घट रहा है। तो 3 के वैल्यू से कम हो गया ना, उल्टा हो गया ना।
आपको पता है, आपके पास भी 100 रुपया, मेरे पास भी 100 रुपया। अगर मेरे में से 60 रुपया खर्च हो गया और आप में से 30 रुपया खर्च हो गया, तो किसके पास अब ज्यादा बचेगा? जिसके पास कम खर्च होगा। तो कम खर्च किसके पास हो रहा है? इसके पास हो रहा है। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ लिए कि यदि यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये बात समझाने के लिए, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? एंगल 2 बड़ा था, यदि हम यहाँ पे लीनियर पेयर से एंगल 3 निकालते हैं तो हम लिखेंगे 180 डिग्री एंगल 1, इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे यदि 4 निकालते हैं उसको लीनियर पेयर मान के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 180 डिग्री -2, इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पे हम अच्छे से समझ गए कि जिधर बड़ा घटेगा वो वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा और जिधर छोटा घटेगा वो बड़ा हो गया। तो बड़ा एंगल 2 इक्वेशन 2 से घट रहा है और छोटा एंगल 1 इक्वेशन 1 से घट रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या मिल जाएगा? एंगल 3 छोटा घट रहा है, ये बड़ा हो जाएगा एंगल 4 से। कोई दिक्कत? जब ये आप समझ लिए अच्छे से, तब चलिए डायरेक्ट ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ABC में आपको अब क्या मिल गया? 3 बड़ा है 4 छोटा है, 3 बड़ा है 4 छोटा है। तो आपको इनइक्वालिटीज के थ्योरम एक पता है कि यदि किसी ट्रायंगल में यदि कोई एंगल बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड बड़ा होगा। तो 3 के बड़ा क्या है बाबू? AC है, और 4 से बड़ा 4 किसके अपोजिट है? AB है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया जो AC साइड था वो AB से क्या है? बड़ा है। आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब हम लोग आज के क्लास का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इसे आप अच्छे से बस समझिए। तो क्या बोल रहा है इस फिगर में? एंगल B स्मॉलर है एंगल A से, यहाँ पे मुंह खुला है वो बड़ा होगा, एंड C छोटा है एंगल D से, यहाँ पे भी मुंह खुला है उधर वाला बड़ा होगा। तो शो कर देना है AD साइड छोटा होगा किससे? BC से। तो AD साइड ये है और BC साइड ये है, दोनों को बताना है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, ABO, और दूसरा क्या बन रहा है? DOC। तो यहाँ पे यदि हमें BC लेना हो तो 2 पार्ट में लेना होगा, एक BO एक OC लेना होगा। अगर AD लेना हो तो इसको भी 2 पार्ट में, क्योंकि किसी भी एक ट्रायंगल का ये हिस्सा है नहीं AO और OD। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो आपको गिवन क्या है उसे लिख लें। यदि एंगल B और एंगल A में बात हो रहा है तो B इधर है और एंगल A इधर है, ठीक है ना? और यहाँ पे एंगल C और D के बात हो रहा है, यहाँ पे है और D यहाँ पे। ये बड़ा नहीं है, इसको मतलब ये बराबर नहीं है, इसको बराबर आप मत समझिए। तो यहाँ पे एंगल A और B के बात हो रही है और एंगल C और D की। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसी ट्रायंगल में चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BOA में आपको क्या मिला है कि एंगल B A से, एंगल B जो है A से छोटा है। तो B छोटा है तो B के सामने वाला क्या होगा जी? वो भी छोटा होगा ना। तो इसलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं B के सामने वाला OA छोटा होगा A के सामने वाला BO से। इक्वेशन 1 हो गया ना। अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तो इन ट्रायंगल DOC में, इसमें भी आपको क्या मिला है कि एंगल C छोटा है एंगल D से। तो C के सामने वाला क्या मिलेगा जी? OD छोटा होगा D के सामने वाला किससे? OC से। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, हम ऐड ही क्यों करेंगे? क्योंकि हमको BC लाना है, तो B और OC का ऐड करेंगे तबे ना आएगा। तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? OA प्लस OD, इधर मिलेगा BO प्लस OC। तो OA और OD को जब ऐड कीजिएगा, OA और OD को, तो आपको पूरा क्या मिल जाएगा? AD। और BO और OC को ऐड कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा जी? BC मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने इसे क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया ना। देखे ना आप कितना आसान है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो हम लोगों ने आज के क्लास का जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसे अब हम लोग समझेंगे और उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD।
यहाँ पे जो ABCD आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है उसमें जो आपका AB है, ठीक है ना, ये पहले यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात हुई है, मतलब AB जो है सबसे छोटा है, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है AB सबसे छोटा है। फिर CD जो है बाद में लॉन्गेस्ट की बात हुई, तो CD सबसे बड़ा है, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल का तो शो कर देना एंगल A आपका बड़ा होगा एंगल C से और एंगल B बड़ा होगा एंगल D से। तो इसमें आप देखिए AB सबसे छोटा बोल रहा है, सबसे छोटा का मतलब AB जितने भी साइड क्वाड्रिलेटरल में सबसे क्या होगा, छोटा होगा। अब समझ गए इस बात को। AB आपका BC से भी छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहां पे हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A बड़ा है एंगल C से, ये एंगल ये C, ये तो ट्रायंगल है नहीं, तो ट्रायंगल है नहीं तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कैसे लगेगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, मिला दिए। अब तो ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे बन गया ना एक, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम 1 रख दे, इधर 2 रख दे, इधर 3 रख दे, इधर क्या रख दे 4। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC में हम लोग चलेंगे डायरेक्ट। तो ABC में 1 और 4 के बारे में अगर पता चल जाए 1 बड़ा है कि 4 बड़ा है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ABC ट्रायंगल में आपको B दिया हुआ है कि AB जो है वह सबसे छोटा है, इसका मतलब AB आपका BC से भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो AB आपका छोटा होगा BC से, इसलिए AB के सामने का जो एंगल होगा 4, क्या 4, EB छोटा होगा BC के सामने जो एंगल होगा 1। आया समझ में। अब चलिए उस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC में, इसमें भी आपको बोला है कि CD, ADC में CD साइड मिल रहा है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा का मतलब हुआ DC AD से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो DC यहाँ पे AD ही लिख दे, छोटा से शुरुआत करते हैं, तो AD आपका छोटा होगा DC से। तो AD का अपोजिट क्या मिला, 3, छोटा होगा DC का अपोजिट क्या मिला, 2, दोनों को ऐड कर दिए तो 4 + 3, छोटा है 1 + 2, 4 3 मिलकर C बनाया, 1 2 मिलकर A बनाया। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि A बड़ा है और C क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट को भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दूसरे को सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किए थे ना, अब कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना होगा, इस एंगल की बात हो रही है ना, तो इसे मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल 1 मिल गया मेरा, ये 2 मिल गया, ये 3 मिल गया और ये क्या मिल गया, 4 मिल गया। तब हम किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ADB में। आपको दिया है कि AB जो सबसे छोटा है, तो हमारा जो AB होगा वो छोटा ही होगा AD से। तो AB के सामने का एंगल 1 छोटा हो जाएगा AD के सामने के एंगल 3 से, ठीक है ना। अब फिर चलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल इधर वाला में, तो क्या BCD में। तो आपको पता है कि DC सबसे बड़ा है, तो BC से भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो BC के सामने 2 छोटा होगा DC के सामने 4 से, दोनों को ऐड किए तो फिर मिल गया 1 + 2, बड़ा मिल गया 3 + 4, 1 2 मिलकर बन गया एंगल D, छोटा होगा 3 4 मिलकर एंगल B से। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, B बड़ा है D से, जो यहाँ पे हो गया। तो आज के क्लास में आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन मिले आपके NCERT एक्सरसाइज 7.4 से, वो सभी एंगल वाला जो इक्वालिटीज है उस पे बेस पे है। हम लोग जब RX अग्रवाल के बुक से भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे तो उसमें आपको और इन इक्वालिटीज थ्योरम थे, जैसे सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन, उसका यूज करने को मिलेगा। इसलिए आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर दें। तो अब हम
आज की क्लास का जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसे अब हम लोग अच्छे से समझ लें। तो क्या बोल रहा है, गिवन फिगर यहाँ पे पी क्यू आर एक आपका ट्रेंगल है जिसमें पी आर आपका बड़ा है पी क्यू से, क्या दिया हुआ है, पी आर पी क्यू से बड़ा है, और पी एस बाइसेक्ट करता है एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये 1 और 2 है और आपका 1 और 2 इक्वल है। तो प्रूव कर देना है पी एस आर, कौन सा एंगल, पी एस आर ये वाला एंगल, और आपका बड़ा होना चाहिए एंगल पी एस क्यू ये वाले एंगल से। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है उसे लिख दें। तो हमें गिवन है कि आपका पी आर बड़ा है पी क्यू का। तो पी आर जब बड़ा है पी क्यू से, तो एंगल वाले रूल से पता है कि बड़े साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होता है। तो पी आर का अपोजिट एंगल आपका क्यू हुआ जो बड़ा होगा पी क्यू का अपोजिट एंगल, पी क्यू के अपोजिट एंगल आर से। यहाँ पे ये तो मिल गया। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यदि हमें पी एस आर और पी एस क्यू को दिखाना है, पी एस आर और पी एस क्यू को, तो चलिए इसे हम लोग कैसे दिखाएंगे उसे आप समझ लें। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चलेंगे किस ट्रेंगल में, पी एस आर के लिए चलेंगे। एक चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर पी एस आर को हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि वो पी एस क्यू ट्रेंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो उसी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल पी एस क्यू में एंगल जो पी एस आर है वो है एक्सटीरियर, कौन सा एंगल है जी, पी एस आर एक्सटीरियर एंगल है। तो इसलिए आपका जो पी एस आर बनेगा वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर होता है। तो एक एंगल 1 से बनेगा और एक एंगल क्यू से बनेगा। कोई दिक्कत, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर अब हम लोग चलेंगे इन ट्रेंगल, यहाँ पे पी एस क्यू भी एक्सटीरियर है किस एंगल का, पी एस आर का। तो पी एस आर में तो लिखेंगे एंगल पी एस क्यू इज क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पे आपको फिर क्या मिल जाएगा, पी एस क्यू एंगल 2 प्लस एंगल आर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे इक्वेशन और इक्वेशन 2 को अच्छे से समझिए। एंगल 1 एंगल 2 तो दोनों इक्वल है क्योंकि पी एस क्या है, बाइसेक्टर है, इसमें तो कोई फर्क नहीं। अब इन दोनों में कंपेयर है, जो बड़ा होगा तो इधर वाला बड़ा, जिसका छोटा वो छोटा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं 30 रुपया दोनों दोस्त के पास था, एक दोस्त ए था एक दोस्त बी था। इसमें मैंने 5 रुपया ऐड किया और इसमें मैंने 10 रुपया ऐड किया, तो किसके पास ज्यादा धन हो गया, बी के पास। तो वही प्रोसेस यहाँ पे 1 2 तो इक्वल है, कौन बड़ा ऐड हो रहा है किधर, तो यहाँ पे पी आर में क्यू बड़ा है जो ऐड हो रहा है इक्वेशन 1 में। इसलिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपको क्या मिल जाएगा कि पी एस आर में बड़ा जुट रहा है एंगल पी एस आर, बड़ा हो जाएगा एंगल पी एस क्यू। यहाँ पे थोड़ा सा लिख दें हम फिर से, पी एस आर बड़ा हो जाएगा पी एस क्यू। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को देखा जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 से था। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।